एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यास्मीन फ्रॉम कराची से बोल रही हूँ। जी यास्मीन बोलिए। जी सर भाई, आपसे ये पूछना था कि पोलियो के कतरे और वैक्सीन में क्या फर्क है? पोलियो के क्या? पोलियो के कतरे है ना और वैक्सीनेशन है जो। जी 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 तो क्या कहते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है ना? ठीक है। पोलियो ओरल, जब ज़्यादा पोलियो ओरल वैक्सीन ओपीवी कहलाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो नॉर्मली खत्म है, वही यूज़ किया जाता है। आईपीवी मैं जो समझ रहा हूँ आप पूछना चाह रही हैं, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, जिसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी एक डोज उसका ईपीआई में शामिल हुआ है, 14 वीक्स पर एक लगाया जाता है। दोनों ये है, लेकिन ये कि पोलियो ज़्यादा ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है ओपीवी आप लाएं बच्चों को, और आईपीवी साथ साथ चलता रहता है। 14 वीक्स में एक सिंगल डोज फिल वक्त ईपीआई में शामिल किया गया है। अल्टीमेटली जैसे डेवलप कंट्री में तमाम आईपीवी पर चला गया है, ओपीवी नहीं है वहाँ। ओपीवी नहीं है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो है वो। अच्छा, और वैसे भी तमाम जो ममालिक हैं दूसरे सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, वहाँ तो पोलियो खत्म हो चुका है। लेकिन क्या अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हम ख़त्म करने में कामयाब नहीं होते तो क्या ये फैल भी सकता है? बिल्कुल फैल सकता है, और यही दुनिया के खदशात हैं। ओके। हमें दुनिया के खदशात से पहले अपने खदशात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। माजूरी किसी बच्चे को अगर बंदा देख ले तो कि वो किस कसम पुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और फैमिली पे क्या गुजरती है और उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका क्या होता है, तो इंसान बेहतर इसका इदराक कर सकता है। एक बीमारी जो 100% प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल है। किस तरह प्रिवेंटेबल है? जस्ट 2 कतरे पोलियो के। जिन ममालिक ने पोलियो की इरेडिकेशन की है उन्होंने स्टार्ट इसी तरह किया है, और वंस इरेडिकेट उन्होंने ओपीवी से शुरू किया था और आईपीवी पे चले गए। अब वो आईपीवी पे चले गए। ठीक है। और अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं पोलियो के? सिम्टम्स, इसमें 2 इस्तिलाह बहुत ज़रूरी हैं, एक पैरालाइटिक, एक नॉन पैरालाइटिक पोलियो। ठीक है। अगर पोलियो वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो ऑलमोस्ट 80-90% तो पता भी नहीं चलता, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक, जैसे कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, जिस्म में इंतहाई दर्द, सर दर्द और गर्दन का थोड़ा सा टाइटनेस फील होना, ये इसके नॉन स्पेसिफिक है, और मेजॉरिटी रिकवर कर जाते हैं। 200 मरीज़ों में अगर पोलियो के वायरस दाखिल हो तो उसमें से 1 मरीज़ जो है वो पैरालाइटिक पोलियो है। ठीक है। पैरालाइटिक पोलियो का बेसिक मतलब ये होता है कि ये वायरस जो मुंह के रास्ते जाता है, पहले आपके थ्रोट के जो लिम्फ नोड्स गुदूद हैं वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है, आंतों में जाता है, वहाँ वो मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद आंतों के थ्रू एक दफ़ा जब हमारे नर्वस सिस्टम में दाखिल हो जाता है वो उसके लिए ज़मीन ज़रखेज़ साबित होती है। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जो स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ जिसको हम कहते हैं, उसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स, यानी ये समझ लें कि पूरा कंट्रोल बॉक्स है वहाँ पे, और उसमें अगर नर्वस सिस्टम की इकाई की हम बात करें तो हम कहते हैं न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के हेड को ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, एक टेलीफोन, उसके नतीजे में आपका जो ट्रांसमिशन, आपके जो सिग्नल्स हैं वो मसल्स को नहीं पहुंचते, उसके नतीजे में आपको फील तो होता है लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई जलन हो रही है आप पैर खींचेंगे, लेकिन वो पैरालिसिस की वजह आप खींच नहीं सकते। अच्छा। और उसके नतीजे में आप खड़े हो पाते हो सही तरीके से। अब आप ये देख लीजिए कि कहाँ तक जा सकता है पोलियो।